जी नमस्कार। महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटेंगे दुनिया में आए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरी आशिक ही क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11 और 12 में तो एकदम मतलब पूरे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर आप जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन आता है, एडवांस का क्वेश्चन इसी से आता है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो निर्देशांक ज्यामिति सबसे बेहतर चैप्टर है। और आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। आज के बाद से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग समझते हैं। अगर निर्देशांक वर्ड को देखें तो इसका मतलब है कि दिशा बताना। तो अभी हम कितने तरह की दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे? तो 2 दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें। ये हमारा है कार्टेजियन प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेजियन प्लेन। कार्टेजियन प्लेन में ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया। देखिए एक्स एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्षैतिज रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है। और जो हमारा वर्टिकल लाइन है यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये हमारा है वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। अब हम लोग इस एक्स एक्सिस का एक और नाम रखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। यहां से प्रश्न उठा करके दे देगा कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं। तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग अबसीसा बोलते हैं। ABCISS क्या बोलते हैं? अबसीसा बोलते हैं। यानी इसको हम लोग बोलते हैं भुज। हिंदी में बोले तो भुज कहते हैं। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्डिनेट। थोड़ा ध्यान दें। वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं कोण। तो ये हमारा सामान्य सा परिचय हुआ। ये हमारा कार्टेजियन प्लेन में 2 प्लेन होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अबसीसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है इसको हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अगर इसे हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। अब यहां पर देखेंगे तो इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। अब चलो, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग चलते हैं, इस कार्टेजियन प्लेन के अंदर चलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे राइट साइड में हम लोग प्लस में नंबर को लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और इसी एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में हम लोग किसी नंबर को माइनस में लिखते हैं, सेम वैसे ही जैसे नंबर लाइन पे हम लोग लिखते थे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर हम y एक्सिस पे जाएं तो y एक्सिस पे नंबर को अप पोजीशन में, यानी अगर कहें तो ये भी राइट पोजीशन ही है, इसमें प्लस में लिखते हैं। और y एक्सिस में नीचे की ओर यानी डाउन पोजीशन में या लेफ्ट पोजीशन में हम लोग नंबर को माइनस में लिखते हैं। ये -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये परिचय हो गया हमारा कार्टेजियन प्लेन का। कार्टेजियन प्लेन में हमारे 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को काटते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस क्षैतिज वाली रेखा होती है जिसे अबसीसा कहते हैं या भुज कहते हैं। वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है
जिसे ऑर्डिनेट या फिर कोटि कहते हैं। इतना यहां से 1-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आगे समझते हैं और कैसा प्रश्न देगा। तो अब ध्यान देंगे, इस वाले क्वाड्रेंट को, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पाद। ये हो गया हमारा प्रथम पाद। इधर आएंगे तो ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद। नीचे जाएंगे तो ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा तृतीय पाद। और उसी तरह से इधर हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। इसी सब में तो पूरा खेल है, पूरे ज्यामिति का खेल यहीं पे है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब हमें मेन पूछेगा कहां से? देखिए क्वाड्रेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कहां से उठाएगा इसको समझते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, थर्ड का साइन क्या होगा या फोर्थ का साइन क्या होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन की बात करें तो कभी भी याद रखेंगे कार्टेशियन प्लेन में पहले x लिखते हैं फिर y। जैसे आप बताइए ABCD आपको याद है, तो ABCD में पहले क्या आता है? x आता है, फिर y आता है। तो उसी तरह से जब भी कार्टेशियन प्लेन में मान लिखना होगा तो पहले x का लिखेंगे और फिर y का लिखेंगे। बड़ी सिंपल है। तो आप हमें बताएंगे कि इसमें जो x वाला वैल्यू है, हम देखेंगे कि x वाला प्लस में है। देखिए आप सब x वाला प्लस में है, तो फर्स्ट का वैल्यू अगर यहाँ पर बात करें, चिन्ह की बात करें, तो x वाला प्लस है तो प्लस, और y की ओर जाएंगे तो ये भी प्लस में ही है, तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। यानी x भी प्लस में, y भी प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो हमारा हो जाएगा प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि x वाला किस में है? माइनस में है। y वाला किस में है? प्लस में है। तो ये हो गया माइनस कमा प्लस। ठीक है, समझ में आ रही होगी यहां तक। थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए, तो पहले x वाला लिखना होता है, तो x वाला किस में है जी? माइनस में है, तो माइनस लिख दिए। और y वाला किस में है? तो ये भी माइनस में है, तो माइनस कमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बताइए, x वाला किस में है? प्लस में है। देखिए ये नहीं है, x वाला प्लस में है और y वाले माइनस में है, तो प्लस माइनस। तो यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि बताइए कि प्लस प्लस किस पाद में है, ये किस क्वाड्रेंट में। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दे देगा कि प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो पहले प्लस है तब माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फिर बात करें कि प्लस ये माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, ये नहीं है। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहां से भी एक प्रश्न आ सकता है। तो एक प्रश्न यहां से आएंगे और एक इसके पहले जो हमने बताया, और एक प्रश्न तो ऐसे भी सामान्यतः दे देते हैं कि मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। क्योंकि आप देखोगे तो x एक्सिस के लिए भी मूल बिंदु पर 0 है और y एक्सिस के लिए भी मूल बिंदु पर 0 है। तो मूल बिंदु को जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और कार्टेशियन प्लेन हम आपके सामने बनाते हैं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब फिर ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, इसका क्वाड्रेंट 0 होता है। इस पे हम लोग बढ़ेंगे तो इधर प्लस की ओर चले जाएंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। इधर आएंगे तो माइनस की ओर।
-1 -2 -3 -4 -5। ऊपर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 और नीचे आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे, 2-3 एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि -2,5 3,2 -4,1 2,3 कहेगा कि इसका निर्देशांक ज्ञात कर। यहाँ पर दे दे -2 -3, ये भी दे दे 4, -3 ऐसा भी दे दे। कहेगा इनका निर्देशांक ज्ञात कर। निर्देशांक ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इनका निर्देशांक ज्ञात करना बड़ी सिंपल है, आइए एकदम आसानी से समझा देते हैं। -2,5 पहले किसका निर्देशांक मान लेते हैं कि a का मान -2,5, इसको खोजना है। तो पहला वैल्यू तो आपको मालूम है कि x वाला होता है, बाद वाला वैल्यू y वाला होता है। तो x वाला में हमको माइनस की ओर जाना है। ये देखिए x वाले में किधर जाना है, माइनस की ओर, और y वाले में किधर जाना है, प्लस की ओर। यानी माइनस कोमा प्लस। तो अभी अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे पाद में होता है। तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट को हम लोग दूसरे में खोजेंगे। अब ना पहले में खोजेंगे, ना चौथे में खोजेंगे, ना तीसरे में खोजेंगे, हमें खोजना है दूसरे में। तो ये है -2, तो -2 कहां पे है जी, यहां पे है। और ये क्या है जी, 5 है। y का मान 5 है प्लस में, तो यहां पे। अब हम क्या करेंगे कि 2 से ऊपर की ओर यानी इसके पैरेलल और इधर 5 से इधर की ओर यानी x के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन जहां पे टच करेगा यही वो पॉइंट होगा जो a का कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर a के लिए x हो जाएगा हमारा -2, इधर से 5। समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। 3,2 है तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस तो हमारा इस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस y भी प्लस। तो 3,2 खोजते हैं। तो x पे 3 यहाँ पे मिल जाएगा और y पे 2 यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से ऊपर खींच दिए, इधर से इधर खींच दिए, मिला दिए, जहां पे मिल गया ये हमारा हो गया। मान लेते हैं पॉइंट b है तो b हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3,2। उसी तरह से -4,1 खोजना है। x वाला माइनस में, y वाला प्लस में, फिर इसी में चलना है। x वाला माइनस में है यहाँ पे और y वाला प्लस में है। ये ऊपर चल जाएगा और ये इधर से आ जाएगा। दोनों आगे जहां पर काट दिया ये हो गया हमारा c का कोऑर्डिनेट, यानी ये दिया है -4,1। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग -2 -3 का खोज लेंगे। तो -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये -2 हो गया, -3 हो गया। ये इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, मिल गया जहां पर। ये मान लेते हैं पॉइंट D है और D का मान आ गया हमारा -2, -3। 4,3 है, 4 वाला x प्लस में, y माइनस में है। तो सीधी सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, पहले प्लस है फिर माइनस है। तो ये 4 यहाँ पर मिल जाएगा और -3 यहाँ पर मिलेगा। ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा E है और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, -3। तो इस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और आप आराम से बना देंगे। कुछ चीजें और समझनी है, 2 चीजें और आपको समझनी है। कभी कभी आपसे क्या करेगा कि कहेगा कि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट यानी y का निर्देशांक। तो एक बात बताना है, यहाँ पर x वाले पर y का निर्देशांक क्या होता है। ये वाला x है, इस पर कहीं y है नहीं है, y जो आ रहा है वो 0 पर मिल रहा है। तो x एक्सिस पर y का निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा। तो उसी तरह से y एक्सिस पर x का निर्देशांक क्या होगा, तो y एक्सिस पर x का भी निर्देशांक हमारा 0 हो जाएगा।
ये प्रश्न यहाँ से हमेशा बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।